राम से भी बड़ा राम का नाम है। ये बात स्वयं भगवान राम ने ही कही थी। राम नाम की महिमा इतनी है कि स्वयं भगवान शंकर भी सदैव श्री राम का नाम जपते रहते हैं। वैज्ञानिक भी ये साबित कर चुके हैं कि श्री राम का नाम जपने से व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय नल और नील ने सभी पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा था, जिसके बाद वो पत्थर भी पानी पर तैरने लगे थे। भगवान श्री राम का नाम लेने मात्र से ही असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। आज हम आपको श्री राम नाम की महिमा की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कथा अमृत पर आपका स्वागत है। बहुत साल पहले अयोध्या में राम गोपाल नाम के एक पंडित जी रहते थे। वो अयोध्या में ही एक मंदिर में पुजारी थे और भगवान राम को बहुत मानते थे। उनका सारा दिन राम नाम का जाप करने में ही निकल जाता था। उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील और संस्कारी थी। उनका एक बेटा था रवि, जो मुंबई में किसी दवाई की कंपनी में नौकरी करता था। रवि बहुत ही समझदार और ईमानदार था और अपने काम को बड़ी निष्ठा से करता था, लेकिन उसका भगवान में जरा भी विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। रवि कभी कभी अपने माता पिता से मिलने अयोध्या आता था और हमेशा अपने पिताजी से यही कहता था कि पिताजी, आप ये राम नाम का जाप क्यों करते रहते हैं? इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? और पिताजी हमेशा यही बोलते थे कि बेटा, श्री राम का नाम ही सर्वशक्तिशाली है। राम के नाम से ही हर समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन रवि हमेशा अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज कर देता था। रवि अपने काम से बहुत खुश था। वो अनाथालय में दवाइयों की डिलीवरी करने जाता था। ये काम उसे बहुत पसंद भी था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ समय बाद रवि के माता पिता का निधन हो गया। उसके बाद रवि ने अयोध्या आना भी बंद ही कर दिया। एक दिन रवि के साथ काम करने वाले लोगों से उसकी कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद वो लोग उससे और उसके काम से बहुत चिढ़ने लगे। धीरे धीरे उनकी नफरत और बढ़ गई। एक दिन रवि अनाथालय में दवाइयाँ पहुँचाने गया। उसके वापस आने के बाद उन लोगों ने वॉचमैन के साथ मिलकर उन दवाइयों को बदल दिया, जिसकी वजह से वहाँ कुछ बच्चों की जान चली गई और कुछ बच्चे बहुत बीमार पड़ गए और इसका सारा इल्ज़ाम रवि पर आ गया। पुलिस उसको पकड़कर ले गई। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कैसे हो गया। उसने तो हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। वो बेचारा रात भर बैठकर रोता रहा। अगले दिन उसके एक दोस्त ने उसकी जमानत कराई और उसे घर लेकर आया। रवि की नौकरी भी चली गई थी। उन लोगों ने उस पर केस कर दिया था। 2 दिन बाद केस की सुनवाई थी। रवि बहुत निराश हो गया था। अब उसे खुद को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस समय उसे अपने पिताजी की वो बात याद आई कि भगवान राम का नाम ही सर्वशक्तिशाली है। राम के नाम से ही हर समस्या का समाधान हो जाता है। आज उसके मुख से अपने आप ही राम नाम निकल रहा था। रवि पूरी रात रोते रोते भगवान राम का नाम जपता रहा और अपने पिताजी की बातों को याद करता रहा। 2 दिन बाद केस की सुनवाई शुरू हुई। रवि मान चुका था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ना कोई गवाह था और ना कोई सबूत। वो चुपचाप खड़ा था। जब उससे पूछा गया कि उसके पास कोई गवाह है, तो उसने मना कर दिया। रवि ने जैसे ही मना किया, तभी दरवाजे से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आवाज़ लगाई कि मैं दूंगा गवाही। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। उनके मुख पर एक अलग ही तेज था। वाणी में अलग ही मधुरता थी। जज साहब ने उन्हें अंदर बुलाया और पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने बताया, मेरा नाम रघुनाथ शर्मा है।
मैं उस अनाथालय के पास ही रहता हूँ। उस दिन रवि के जाने के बाद मैंने उन लोगों को उस वॉचमैन के साथ दवाइयाँ बदलते हुए देखा था। उनकी बातें सुनकर जज साहब ने वॉचमैन को वहाँ बुलाया। वॉचमैन बहुत डर गया और उसने वहाँ सब कुछ सच सच बता दिया कि उन लोगों ने उसे पैसों का लालच देकर ये काम करवाया था। ये सब सुनने के बाद जज साहब ने उस वॉचमैन और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। ये सब देखकर रवि को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो बुजुर्ग गवाही देकर वहां से चले गए। रवि उनके पीछे गया लेकिन वो जा चुके थे और फिर कहीं नहीं मिले। उस दिन रवि को अपने पिताजी की बातों पर यकीन हो गया था कि श्री राम का नाम लेने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उसके जीवन में एक नया सवेरा हुआ था। वहां से वो सीधा भगवान राम के मंदिर पहुंचा और उनका धन्यवाद किया। इसके बाद रवि वापस अयोध्या आ गया और अपना सारा जीवन श्री राम की भक्ति में लगा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।